प्रेज लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। मैं चाहता हूं अब कोई भी उठ करके ना जाएं, आप ध्यान से प्रभु के वचन को आप सुनिएगा। अपना मोबाइल वगैरह जो भी है बंद कर दीजिए। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 और एक बार आज के ध्यान के लिए उसका 26 और 27 पद को हम पढ़ेंगे। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। 27 पद भी अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानोगे तो तुम पर आशीष होगी। 28 पद भी और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे छोड़कर या तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे, दूसरे देवताओं या दूसरे बातों के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते तो तुम पर श्राप पड़ेगा। तुम पर श्राप पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। I brought you today to the crossroad of blessing and curse. The blessing, if you listen obediently to the commandments of God, which I command you today. The curse, if you don't pay attention the commandments of God, but leave the road which I command you today, following other God of you which you know nothing. प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देने पाए। पिछले रविवार को भी हमने इसी पद से कुछ बातों को हमने सीखा, कुछ और बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बड़े ध्यान से सुनने पाए। परमेश्वर का दास मूसा इस्राएलियों की 400 से भी ज्यादा वर्ष की गुलामी के बाद, लगभग 430 साल की गुलामी के बाद, ये गुलामी जो मिस्र देश की गुलामी में थे, जहां पर उनके जीवन में कभी भी सुख और शांति देखा नहीं, दुख तकलीफ और परेशानी ही परेशानी थी। 430 साल तक वे बंधुआई में, गुलामी में, निराशा में, परेशानी में, हर प्रकार की हालात जो उनके जीवन में आई अच्छी नहीं थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक लंबे समय की गुलामी के बाद परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में उनको वहां से लेकर के कनान देश की यात्रा में लेकर के जा रहा। उस यात्रा में भी कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। कई बार परमेश्वर के दासों को उन्होंने परेशान किया, निराश किया। परमेश्वर कई बार उनके कामों से, बातों से बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, निराश भी हुआ। पर फिर भी उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता रहा। मूसा से भी गलती हुई और उस गलती के कारण परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तू कनान देश को देखेगा जरूर, पर तू उस कनान देश में क्या नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा, तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर मूसा ईमानदार रहा। उसने पूरी इस्राएली प्रजा की उसने अगुवाई करी और प्रभु के दास मूसा ने उनसे कहा, देखो कनान देश तुम्हारे सामने में है। और उस बात को वो कह रहा है कि आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष भी रख रहा हूं और तुम्हारे आगे श्राप भी है। पर यहां पर एक शर्त है, कंडीशन है।
यदि तुम इन आज्ञाओं को, इन बातों को यदि मानोगे तो अपने जीवन में तुम आशीष को प्राप्त करो। भले इस्राएली प्रजा परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते थे, पर प्रभु का दास मूसा परमेश्वर को अच्छी तरह से क्या करता था? जानता था। और उन दिनों में परमेश्वर मूसा से आमने सामने होकर क्या करता था? बातचीत करता। अगर कोई परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता था तो वो मूसा था। अब वही मूसा इन इस्राएलियों से कह रहा है कि तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम्हारे पास एक चुनाव है कि तुम्हारे सामने आशीष भी रख रहा है और तुम्हारे सामने श्राप भी है। यदि तुम आशीष को पाना चाहते हो तो तुम्हारी एक शर्त है कि तुमको परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को तुमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। पर यदि तुम वैसे ही रहना चाहते हो, वैसे ही जीवन बिताना चाहते हो, अपने जीवन में तुम कोई भी बदलाव नहीं चाहते हो, चॉइस इज योर्स, तो तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? श्राप क्या है? आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया के जितने विश्वासी इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है इस तीसरे रविवार में, इस जनवरी के महीने में, कि हर एक परिवार जहां से भी आप आए हैं, आपके जीवन में आशीष होने पाए। आपके जीवन में मैं आशीष को देखना चाहता हूं। आज हमने 2-3 गवाहियों को भी देखा कि कैसे उन्होंने बीते दिनों में परमेश्वर की आशीषों का, उसके अद्भुत कार्यों को उन्होंने क्या किया? अनुभव किया। मेरे प्यारों, काश, मेरी प्रार्थना है हर एक के जीवन में इस साल किसी प्रकार का श्राप, किसी प्रकार की परेशानी ना आने पाए। पर यह तभी संभव हो पाएगा जब आज आप एक फैसला लेंगे, जब आप एक डिसीजन लेंगे कि प्रभु मुझे श्राप नहीं चाहिए, मेरे जीवन में क्या चाहिए? आशीष चाहिए। और आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने सिंपल बातों को, बहुत बड़ी बड़ी बातों को करने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमसे ये नहीं कह रहा है कि कोई पेड़ पर चढ़ने की जरूरत है, कोई पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत है, उल्टा होकर खड़े होने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाकर दूसरे कामों को करने की जरूरत नहीं। पर यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को, मेरे वचनों को यदि मानने के लिए तैयार हो, और हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना की पत्री से, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की बातें कठिन नहीं है, और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या नहीं है? कठिन नहीं है। आज सुबह फिर से एक बार मैं आपसे विनती करता हूं, इससे पहले कि आप प्रभु के भवन को छोड़ करके घर जाएं, एक फैसला लेकर के जाइए, एक निर्णय लेकर के जाइए कि प्रभु, बीते दिनों में, बीते वर्षों में मैंने और मेरे परिवार ने जो कुछ भी खोया है, शायद हमारी गलती के कारण हो, हमारी मूर्खता के कारण हो, हमारे पापों के कारण हो, हमारे अनजानेपन के कारण हो, रीजन व्हाटएवर में भी, कोई भी कारण क्यों ना हो, प्रभु होने दीजिए इस साल हमारे परिवार में किसी प्रकार का हानि, किसी प्रकार का नुकसान नहीं, पर हमारे परिवार में क्या होने पाए? आशीष ही आशीष होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बट चॉइस इज योर्स, चुनाव आपको करना है। परमेश्वर दोनों आपके सामने रख रहा है, आशीष भी आपके सामने में है और श्राप भी क्या है? आपके सामने में है। मैं कैसे आशीष पाऊंगा? एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, कल भी हम इस आयत को पढ़ रहे थे, एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से पाप आज मनुष्यों के ऊपर, लोगों के जीवन में वो पाप फैल गया मेरे प्यारों। पर उसी वचन में लिखा है, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से मैं और आप क्या है? धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन 65 और उसके 11वें पद को पढ़ने पाएंगे। अपनी भलाई से, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर
तूने मानो मुकुट रख दिया है, मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में देखिए, Thy crown is the year with thy goodness, और thy paths draw fatness। तेरे मार्गों में चर्बी है। बोले तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से करता है। अरे वाह, ये एक और अच्छा अनुवाद है। तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से करता है। तू भरपूर फसलों से गाड़ियां भर देता है। बाप रे, क्या भर देता है? अरे जोर से बोलिए ना। गाड़ियां भर देता है। नाउ लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। हिंदी में लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर। मैंने कई बार बर्थडे में प्रीच किया है, बट मैं आशा करता हूं आप लोग सुनते नहीं ना। अगर आप उस वचन को पढ़ रहे हैं, किससे भरा है? किसको? हेलो, किसको? तो वर्ष मतलब साल, मतलब पूरे 12 महीने होते हैं ना। जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रभु का वचन कहता है उसने किससे भर के दिया है? भलाई से भर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आर यू विथ मी? मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष, मतलब 12 महीने को परमेश्वर ने 1 जनवरी को ही रिचार्ज करके दे दिया। बेटा, ये नया साल 12 महीने तेरे लिए है। याद रखना, कोई भी महीना खाली नहीं है, मैंने इसको भर करके दिया है। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जनवरी खाली है कि भरा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी ये मत बोलना पता नहीं फरवरी कैसा होगा, जनवरी के 19 दिन तो निकल गए, पता नहीं फरवरी कैसा होगा, पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मार्च में कैसा होगा, पता नहीं मुझे अप्रैल कैसा होगा, पता नहीं पिछले साल मई में ना मेरा मई बहुत खराब था, मुझे ऐसा लग रहा है मई नहीं आना चाहिए। अरे भैया, कौन से दुनिया में जी रहे हो? यहां पर प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष में, प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद दे सकता हूं कि प्रभु द 2025 को तूने मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या करके दिया है? भर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस भरा हुआ है, आप उन आशीषों को खाली करते जाइएगा अपने लिए। क्या करते जाइएगा? खाली करते जाइएगा। पर शर्त है, कंडीशन है, मुझे परमेश्वर के बातों को, उसकी आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और आशीष क्या लिखा है? तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है? पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जिस पास्टर के पास गया था, मंगलवार को सुबह पहुंचा उस प्रभु के पास, दास के पास। रात में मीटिंग के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना रखे थे। मैं अकेला था और 2-3 पास्टर्स वहां पर थे। मैं उन आइटम को गिन रहा था। सारे आइटम जो रखे हुए थे इस एक प्रभु के दास के लिए, 9 आइटम थे। 9 आइटम। हेलो, कितने? 9 आइटम। कितने पदार्थ? मैं बोला, प्रभु किससे भर के दिया जनवरी को उसने? हैं?
उत्तम उत्तम पदार्थों से। यू हैव टू बिलीव, आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं वो मार्ग में भूख नहीं है प्रभु जी, गरीबी नहीं है, कमी घटी नहीं है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं तू मेरे लिए उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करके रख रहा है, भर के रख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उसके बाद भी वो पास्टर में वहां पर, पास्टर साहब और क्या लेंगे? मैं बोला क्यों 9 कम पड़ गए क्या? नहीं पास्टर साहब आप जो बोलेंगे हम आपके लिए करेंगे। सुबह नाश्ता में भी 4-5 आइटम। मैं बोला आप लोग मेरी आदत बिगाड़ देते हो, क्योंकि मैं फिर भिलाई जाता हूं, हमारे लोग मिक्सचर ही खिलाते, कभी उससे ज्यादा गए तो जलेबी तक आ जाते हैं। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए, ये कोई होटल वाले का वो नहीं है, बट दिस इज गॉड। ये परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर कह रहा है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष में, मैं फिर से कह रहा हूं, भलाई से भरा हुआ प्रभु ने, हर एक महीने को परमेश्वर ने आशीषों से भरा है। बट आज कई बार हम जनवरी की आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे, फरवरी की आशीष हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, पिछले दिनों में भी, पिछले भी साल को परमेश्वर ने भर कर दिया, पर उन आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे रास्ते अच्छे नहीं हैं, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है। मैं आज फिर से एक बार जितने कलीसिया में हैं, मैं हर एक से आपसे विनती कर रहा हूं कि आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद आप यदि 2025 में भी आप उठाना चाहते हैं, द सेम गॉड, हमारा परमेश्वर यहोवा कभी बदलता नहीं। 2024 का ही परमेश्वर 2025 का ही परमेश्वर है, और 2025 का ही परमेश्वर, उसके आने में देरी हुई 2026 का भी वही परमेश्वर रहेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, ठीक है, चैलेंज की प्रभु इस साल प्रभु मेरे जीवन में कोई भी श्राप नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में मैं आशीषों का आनंद उठाना चाहता हूं, जिन आशीषों को मैं देख नहीं पाया। परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा, मूसा इन लोगों से कहे मैं इनको एक ऐसे देश में लेकर के जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, रहती है नहीं, क्या करती हैं, बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष है कि नहीं है? आशीष है कि नहीं है? कितनी आशीष है सोचिए। मैं दूसरे जगह ये 9 आइटम का अनुभव आनंद उठा करके 2 दिन के बाद जब दूसरे पास्टर के पास पहुंचा, पास्टर है, सेवा कर रहा है, आप आश्चर्य हो जाएंगे, 50 भैंस उनके पास है, उस एरिया का सबसे बड़ा तबेला उनके पास, 50 भैंस। मैं उनसे बोला कि घी भी होगा तो देना भाई, भैंस तो ले जा नहीं सकते अपन, है, हमको घी दे देना। एक साइड में लगाते हैं, इधर से घी जाएगा तो दोनों साइड में लगाएंगे, तो फिर बराबर दोनों साइड में भी फैलना चाहिए। वो पास्टर मुझसे बोलता है हमारे घर वालों को घी निकालना नहीं आता, बोले आप सोचिए। बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कैसे परमेश्वर आशीष दे रहा है, वो एकदम इंटीरियर, वहां के बाद मतलब जंगल ही जंगल है, वहां से कुछ भी नहीं, पर परमेश्वर ऐसे जगह पर भी उनको क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है। आप कहां रहते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, पर आप किसके साथ रहते हैं ये फर्क पड़ता है मेरे प्यारों। आप किसकी अगुवाई में चल रहे हैं, किसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, इस साल हर एक परिवार का, पति हो, पत्नी हो, पापा हो, मम्मी हो, भैया हो, दीदी हो, जवान हो, एक निर्णय लेने पाए, प्रभु इस साल मैं तेरे आशीषों को प्राप्त करना चाहता हूं, तेरे आशीषों का मैं अनुभव उठाना चाहता हूं। प्रभु पास्टर साहब ये जो बार बार हर संडे एक अच्छा अच्छा संदेश देते हैं, क्या ये आशीष केवल उन्हीं के लिए है? क्या चर्च में गिने चुने लोगों के लिए है? नहीं मेरे प्यारो, ये हम सब के लिए है। यदि मैं और आप विश्वासी होंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, परमेश्वर निश्चित तौर पर क्या देगा, आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
पर कुछ बातों को करना पड़ेगा, कुछ कामों को करना पड़ेगा। आज 2-3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे करना क्या है इस आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हाउ टू रिसीव दिस ब्लेसिंग, कैसे इन आशीषों को मैं प्राप्त कर सकता हूं। पहली बात मैं चाहूंगा आप पढ़ें दूसरा इतिहास की पुस्तक, बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 26। बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल 26वां अध्याय, और मैं चाहता हूं 5वीं आयत को पढ़ेगा। जकरिया के दिनों में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ध्यान से सुनिए, जो जकरिया के दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, यह प्रभु के दास के बारे में लिखा है, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। उसको क्या दी? लिखा क्या दी? आज कितने लोग सफलता ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे? आप सफलता पाने के लिए कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? सफलता पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं पास्टर साहब, मैंने प्रॉमिस कार्ड निकाल लिया है, रोज देखता हूं रख देता हूं, रोज देखता हूं रख देता हूं। क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए? इंग्लिश में पढ़िए। As long as Jecariah, his religious advisor was living, he served the Lord faithfully, and God blessed him. उज्जिया ने परमेश्वर का अनुसरण जकरिया के जीवन काल में किया। जकरिया ने उज्जिया को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। तब उज्जिया यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था। जब वो यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। उसे क्या दिलाई? सफलता दिलाई। यहां पर स्क्रीन में एक ट्रांसलेशन है, ही वॉज अ लॉयल सीकर ऑफ गॉड। ईमानदारी के साथ परमेश्वर को वो ढूंढता रहा। और जो हिंदी बाइबल मेरे पास है उसमें लिखा है, 2 शब्द वहां पर लिखा है, जब तक तब तक। गॉट इट? जब तक तब तक। जब तक वो उसको खोजता रहा, तब तक उसके जीवन में क्या है? उसको सफलता मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जस्टिन क्या ढूंढ रहा है? जस्टिन को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। जवानों को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। आपके पापा को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। मम्मी को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। पास्टर को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। और सफलता का सीक्रेट यहां पर लिखा हुआ है, सफलता का राज यहां पर लिखा हुआ है, जब तक वो यहोवा की क्या रहा है? खोज में लगा रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खोजने के लिए तैयार? अरे टाइम नहीं पास्टर साहब। जवान बच्चों खोजने के लिए तैयार है? कुछ लोग सोच रहे हैं सफलता ऐसी आ जाएगी, कहीं पड़े रहेंगे अपने आप से आ जाएगी। मोबाइल देखते देखते सफलता आ जाएगी। आएगा 3 दिन के बाद बिल आएगा उसका, खत्म हो गया। मेरी प्रार्थना है इस साल अपने जीवन में कम से कम ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को खोजने वाले तो बनिए, परमेश्वर को ढूंढने वाले तो बनिए। जो हमें सफलता दे सकता है, जो हमें हमारे जीवन में सक्सेस दे सकता है, आज उसको हम बोलने पाए कि प्रभु मैं तुझको इस साल, प्रभु मैं एक अच्छा सीकर बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा ढूंढने वाला बनना चाहता हूं, प्रभु तेरे वचनों के अनुसार मैं चलने वाला बनना चाहता हूं। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में क्या दूंगा? सफलता दूंगा, तेरे जीवन में मैं आशीष दूंगा। और जब तक तू ये काम करता रहेगा, तब तक तेरे जीवन में क्या है? सफलता रहेगी। भजन 119 और उसके 10 पद को भी पढ़ेगा। मैं पूरे मन से, स्पेशली सभी जवान लोग, पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले, ध्यान से इन वचनों को लिखिएगा और सुनिएगा भी। यस,
पढ़ना बेटा। मैं पूरे मन से, कौन से मन से? पूरे की बुरे हैं? दाऊद क्या कह रहा है? मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, तेरी खोज में लगा हूं। मुझे मेरी आज्ञाओं की, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने बाट से क्या मत दे? भटकने मत दे। मैसेज बाइबल में लिखा है, आई एम सिंगल माइंडेड इन परस्यूट ऑफ यू। कौन सा माइंड है? थोड़ा बोलिए, कौन सा माइंड है? दुनिया कौन सा माइंड लेके चल रही? आज सब डबल माइंड है, सब डबल डबल डबल। इसलिए कई लोगों ने माइंड भी क्या रखा है? डबल माइंड रखा है। पर प्रभु बोलता है कि परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए डबल माइंड की नहीं, सिंगल माइंडेड, एक सही रीति से दाऊद कहता है। क्या कह रहा है हिंदी में? मैं पढ़ रहा हूं, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से क्या मत दे? भटकने मत दे। पिछले साल हम कई बार भटक गए। जनवरी में ठीक रहे, फरवरी में ठीक रहे, शायद हम मार्च में भटक गए, अप्रैल में भटक गए। कुछ लोग जो 2-3 साल से भटके अभी तक आ ही नहीं रहे। कुछ लोग कोविड से भटके हैं, कोविड से भटक गए। और कोविड में जब चर्च नहीं चल रहा था, ये भटके हुए लोग ही बार बार पूछ रहे थे, चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा। अब चर्च खुल गया, अब इंतजार कर रहे फिर कब बंद होगा। भटक रहे। किसी का बेटा नहीं आ रहा, किसी का नाती नहीं आ रहा, किसी का पोता नहीं आ रहा, भटक रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस साल में और आप भटकने वाले बनने पाएं। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए आज प्रभु कहता है, तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा हूं। चॉइस आपको करना है कि मैं भटकने वाला बनना है कि प्रभु इस साल में एक एक आशीष को मैं क्या करना चाहता हूं? प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बुक ऑफ एजरा की पुस्तक से आएंगे। एजरा नबी की पुस्तक 8वां अध्याय में आएंगे, 21 वचन को पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। किसका प्रचार है ये? किसका प्रचार? आपको ये वाला प्रचार बहुत कम सुनने को मिलता है। कौन सा प्रचार मिलेगा? आशीष पाने वाला प्रचार। और दूसरे प्रचार आपको बहुत मिलेंगे। लोग दूसरे प्रचार सुनना भी पसंद करते हैं, पर जैसे बोलो उपवास बोले तो कई बार उपवास का क्या, पर यहां पर प्रभु का दास कौन सा प्रचार करवा रहा है? पर उसने लिखा है, अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। ध्यान से सुनना, इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। कौन सा? परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए कौन सा प्रचार? बोलिए, कौन सा प्रचार? उपवास का प्रचार। मैं और आप उपवास, कितने लोग उपवास करते हैं? ये मौका है उठाने का, उठा दीजिए। कौन देखा? घर आके तो कितने लोग उपवास कर रहे हैं? 2025 में कितने लोगों ने एक फैसला लिया उपवास करेंगे? क्यों आप उपवास कर रहे हैं? क्यों उपवास कर रहा है? ये उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने क्या होने पाए? दीन होने पाए। अ फास्ट टू हम्बल आवरसेल्फ। A fast to humble ourselves। ये ऐसा फास्टिंग है कि हम अपने आप को नम्र और दीन बनाने के लिए। क्यों आप कितने लोग उपवास कर रहे हैं? क्यों उपवास कर रहे हैं? इधर कितने लोग उपवास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं उपवास? आत्मिक में बढ़ने के लिए। कितना बढ़ गए आत्मिक में? एक से एक शूरवीर बैठे यहां पर। हर शुक्रवार को उपवास, हर शनिवार को उपवास। क्यों? क्या लिखा है? इसलिए उपवास कि हम परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितना दीन बने आप? कितना नम्र बने? उपवास से पहले झगड़ा करके फिर उपवास में बैठ जाते, उपवास खत्म हुआ कि नहीं फिर उपवास के बाद झगड़ा कर लेते। कितना नम्र हुए, कितना दीन हुए? अभी पूरा पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। तब
तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, इस मनसा से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगने के लिए प्रभु का दास क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? उपवास। बहुत रीजन है वहां पर, उपवास करने के बहुत से रीजन है वहां पर दिया हुआ है। पर एक और बात वहां पर कहता है, और आगे पढ़ी क्या लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। से मुझे शर्म आ रही थी, मैं नहीं मांग रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं उस राजा से रिक्वेस्ट करूं कि आप हमारे मार्ग में रक्षा करिए, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। और 23वां पद, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी क्या करी? सुनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम राजा से कह चुके थे हमको जरूरत नहीं है, तेरे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए क्या करता है? कृपा दृष्टि करता है। हाथ उठाकर आप देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। इस साल जो उपवास नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, उपवास करिए कि प्रभु मुझे और नम्र और क्या बनाइए? दीन बनाइए। मैं तीसरे पास्टर के पास गया, मैं 3 जगह मीटिंग करके आया ना। एक पास्टर 9 आइटम खिलाने वाला पास्टर, एक पास्टर 50 भैंस वाला, एक और पास्टर के पास गया, उसके पास कोई भैंस नहीं है ना, दुख की बात, कोई भैंस नहीं। 21 दिन का उपवास में, 21 डेज फास्टिंग। उस दिन फैमिली कॉन्फ्रेंस, 3 बकरे काटे उन्होंने, और मैं लंच कर रहा था। बोला पास्टर साहब क्या हो गया, खा नहीं रहे आप? बोला नहीं। बोला फास्टिंग है? तो बोला कितने दिन का फास्टिंग? 21 डेज का फास्टिंग। एक ही टाइम खाता हूं पास्टर साहब। बोला अच्छी बात है। फिर रात में 2 फैमिली मुझे सूरत छोड़ने के लिए आ रहे थे। सूरत से वो लोग आए थे फैमिली कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, उसी गांव के विश्वासी है। उनसे जब बातचीत हुई, वो दोनों फैमिली बोले पास्टर साहब हम लोग भी इस साल 21 दिन के उपवास में हैं। 14 दिन हो गया, 21 दिन का उपवास कर रहे हैं। आज सुबह हम में से कितने लोग उपवास करने के लिए तैयार हैं? प्रभु मेरे जीवन में आशीष आना है, मेरे परिवार में आशीष आना है, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से श्राप दूर होना है, पाप दूर होना है, जिसके लिए मैं उपवास करने के लिए तैयार हूं। प्रभु कितने लोग आज फैसला लेने के लिए तैयार है कि प्रभु तूने मेरे सामने आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है, पर इस आशीष को पाने के लिए प्रभु जी मैं इस साल क्या करना चाहता हूं? उपवास करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, कलीसिया, कोशिश करिए, जवान बच्चों कोशिश करिए, अभी से सीखिए कि अपने जीवन में कम से कम हम एक टाइम या एक दिन हम क्या करने पाए? उपवास करने पाए। एक दिन का उपवास करने से हम मर नहीं जाएंगे, हम कमजोर नहीं हो जाएंगे। आज कई बार हम उपवास तो कर रहे हैं, पर क्यों उपवास कर रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है। प्रभु का दास कहता है हम अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या बनाएं? दीन बनाने पाएं। मेक योर सेल्फ हम्बल, अपने आप को और नम्र और दीन बनाने पाएं। तो आप जितना उपवास करेंगे
आप उतना नम्र और अपने जीवन में क्या होने पाएंगे, दीन होने पाएंगे। और यहां पर एक फैसला उन्होंने लिया, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने सब सीकर्स पर, अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए क्या करता है, कृपा दृष्टि करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काश इस वर्ष में और आप उपवास के द्वारा भी, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा भी मैं अपने जीवन में क्या पाने पाऊं, आशीष पाने जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे बात के पास आएंगे, पहला शमूएल की पुस्तक। ब्रदर कृपाराव उठ कर नहीं जा रहे हैं अभी भी, है ना। चंटी ब्रदर आए हैं, जाइए ब्रदर जाइए, नहीं तो पास्टर साहब छोड़ने वाले नहीं बोले आज। आज बहुत आवाज कम है, शांति है, ऐसा लग रहा है कि सुबह सब फास्टिंग करके आए हैं लंच की तैयारी के लिए, इसलिए बोले पास्टर साहब ज्यादा हालेलुया मत बोलवाइए, हम लोग यहीं कहीं बेहोश हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ भी हालेलुया हम बोल रहे हैं, कल रात का डिनर था, वो डिनर अब क्या हो रहा है, पूरा खत्म होने जा रहा है, अभी इतना ताकत नहीं है। एक दो बातें और बताकर चलिए, पहला शमूएल की पुस्तक दूसरा अध्याय, 2 अध्याय 30 पद को पढ़े। 2:30 वचनम। इसलिए 1 Samuel chapter 2 verse 30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना तेरे मेरे सामने हाँ सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे। यहां से थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, ये है जो मेन पॉइंट जो मैं चाह रहा हूं। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। मैं उनका क्या करूंगा, आदर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मेरा आदर करेगा मैं उनका क्या करूंगा, आदर करूंगा। और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे क्या, वे छोटे समझे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। सारी दुनिया को क्या चाहिए है, चाहिए कि नहीं चाहिए? सारी दुनिया आदर ढूंढ रही है, हमको आदर चाहिए। परमेश्वर भी कहता है मैं तुझे आदर दूंगा। परमेश्वर हमें सफलता भी देगा बोल रहा है। पहली बात हमने देखा, वो हमें सफलता भी देना चाहता है, और दूसरी बात जो प्रभु मुझको और आपको देना चाहता है, वो कह रहा है मैं तुझे आदर भी दूंगा, मैं तुझे रेस्पेक्ट भी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी गुजरात में मीटिंग में छोटा सा वीडियो मैंने डाला था, कितने लोगों ने वीडियो देखा? आपके पास्टर साहब का आदर हुआ, कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने लाइक किया? अब अच्छे से कितने लोगों ने लाइक किया? अब बाकी लोग अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि वो आदर आपका नहीं था। अपने चर्च में कुछ स्मार्ट पीपल लोग हैं पीसीजी ग्रुप में, उनके मतलब का फोटो होगा ना, फटाफट लाइक कर देते उसको। उनके प्रेयर ग्रुप का कोई फोटो आ जाए, उनका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए, फट से लाइक कर देते। ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम था। अमगरू बोल रही थी कि इतने झंडों के बीच में तो कभी मोदी भी नहीं गया। मैं जब चल के ऊपर गया, मैं बोला प्रभु हु एम आई, मैं कौन हूं प्रभु, जो आदर और सम्मान दे रहे हैं। ये बात मुझे समझ में आती है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका क्या करूंगा, आदर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे बताइए, मैं परमेश्वर का आदर कैसे कर सकता हूं? मेरा आदर कैसे करोगे आप? मेरी बात मानोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। परमेश्वर का आदर कैसे करोगे? ये जो वचन आपके हाथ में है ना, अगर आप इसको रोज ईमानदारी के साथ पढ़ोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, इट मींस आप इसका क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो, आप रेस्पेक्ट कर रहे हो।
जवान बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, वो आदर करेगा आपका। अमित भैया की गवाही सुना आपने, कहां से कहां डाल दिया, एक ऐसे जगह पर डाल दिया, बट एवरी सैटरडे एवरी संडे आकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने में समय निकाल रहे। इन ड्यू टाइम समय आया मेरे प्यारो, जब वो विश्वास योग्य बना रहा, परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दी मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। सीखिए, परमेश्वर का आदर करना सीखिए, परमेश्वर के वचनों को आदर करना सीखिए, परमेश्वर के दासों को आदर करना सीखिए, और यहां तक अपने पापा और अपने मम्मी का भी क्या करना सीखिए, आदर करना सीखिए। चर्च में जो आपसे बड़े हैं उनका आदर करना सीखिए। मैं कल एक जवान से पूछ रहा था, 7 बजे की मीटिंग है, 7:15 बजे आता है, मैं वहीं खड़ा हूं, वो चल दिया। कितना आदर करता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 9 बजे की आराधना है, 9:30 बजे, उनको पास्टर साहब गया, पास्टर साहब का क्या करना है, उनको कुर्सी मिल रही है कि नहीं वो देख रहे हैं। इज दिस द वे टू रेस्पेक्ट? अरे कोई आपसे बड़ा बात कर रहा है, खड़े तो हो जाओ। हाँ अंकल, गलती हो गया अंकल, नहीं है, पैदल आया अंकल, पंचर हो, कुछ तो बोल बाबा। ये तरीका नहीं है। आपके पापा और मम्मी आपसे पूछ रहे, बेटा कहां गया था, क्या गया था, बाइबल पढ़ा, पढ़ लूंगा ना। आप पढ़ के कौन सा पहाड़ उखाड़ दिए। अगर मेरे बच्चे मेरे से पूछेगा, पापा इतनी आशीष, इतनी इज्जत, प्रभु के वचन के कारण। अरे नहीं, क्यों इतनी इज्जत, इतनी आशीष? प्रभु कह रहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका क्या करूंगा, आदर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, इस साल प्रभु आपके लिए सफलता भी रख रहा है, और इस साल आपके लिए प्रभु आदर भी रख रहा है। चॉइस इज योर्स, चुनाव आपको करना है। आपके सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका क्या करूंगा, आदर करूंगा। Psalm 29 verse 2, भजन 29 और उसका दूसरा पद पढ़िएगा। हाँ चलिए, ठीक है। यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर। किससे शोभायमान? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर की आराधना और आदर कैसे करो लिखा है, और एक ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था, रेस्पेक्ट द गॉड। है वो, किसी के पास है वो ट्रांसलेशन? रेस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ दंडवत करते हुए यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आराधना करने बोल रहा है? हाँ, यहोवा की प्रशंसा करो, यहोवा की प्रशंसा करो, और उसके नाम को आदर प्रकट करो। उसके नाम को क्या करो, आदर प्रकट करो। आज जब आप आराधना कर रहे थे ना, जब सब गाते हैं ना, जब सब बच्चे, जवान, पप्पा, मम्मी, जब सब गाते हैं ना, उस दिन कुछ अलग ही आराधना होती है। मैं आपसे बोल रहा हूं, जब आप पवित्रता से, हर एक कोई जब घर से तैयारी के साथ आता है कि प्रभु आज मैं दिल से गाऊंगा, आज दिल से हाथ उठाऊंगा, दिल से आज मैं स्तुति करूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग हमारे बीच में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वो एक तरीका है, प्रभु तूने मुझे हफ्ते भर संभाला, प्रभु तूने मेरे आने और जाने में तूने रक्षा करी, प्रभु अब ये जब ये गीत गा रहे हैं, प्रभु मैं भी कुछ तुझे देना चाहता हूं। आदर के साथ, पवित्रता के साथ, शोभायमान होकर। कुछ लोग खोजी नहीं बनते, खुजाने वाले बनते। कुछ लोग इधर उधर देखने वाले बनते। दैट इज द टाइम। आराधना का वो समय है, सारे बातों को भूलकर हम आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करने वाले बनने पाए,
आराधना करने वाले। अगर आपको बाजू में कोई अगर ऐसा दिखे, कोई बहन कोई भाई, उसको भी टोक दो, सिस्टर आंख बंद करके आराधना करो ना, रोज रोज थोड़ी ना मौका मिलेगा। ये सप्ताह में एक बार में आप घर में अकेले अकेले आराधना प्रार्थना करते हो, वहां कोई देखने वाला नहीं। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, कुछ लोग को मैंने देखा ऐसे सर झुकाकर बातें करते रहते। आप ऐसा करके अपनी आशीष को आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर देख रहा है, चर्च तो गया है, चर्च तो गई है, पर इसका मन है ही नहीं। इसको ये किस तरीके से आदर कर रहा है। और प्रभु कहता है जो मेरा आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप घर से तैयारी करते हो ना, शनिवार को तैयारी करते हो, तो प्रभु सोच लेता है मेरा आदर करने के लिए जा रहा है, मेरा आदर करने के लिए जा रहा है। आप परमेश्वर का आदर करने के लिए कितने बजे आते हैं? बॉस पहले आता है कि काम करने वाले पहले आते हैं? पर अपन लोग कब आते हैं? अपने आप बॉस इंतजार करते रहते। आप ही बता रहे हैं, काम करने वाले पहले जाते हैं। तो जिसकी आराधना कर रहे हैं वो पहले आना चाहिए कि आराधना करने वाले पहले आना चाहिए? आराधना करने वाले पहले। आज देखिए, खाना बनाने वाले पहले आए, खाने वाले आराम से आ रहे। सीखिए मेरे प्यारो, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका क्या करूंगा? आदर करूंगा। समय पर आना भी परमेश्वर का आदर करना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी परमेश्वर का आदर करना है। उपवास करना भी परमेश्वर का क्या करना है? आदर करना है। जो भी कुछ आप परमेश्वर के लिए करते हो, आप परमेश्वर का क्या कर रहे हो? आदर कर रहे हो। तीसरी बात, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। पिताजी अपने बेटे से कह रहा है, बेटा मेरी शिक्षा को ना भूलना। कई बार मैं और आप भूल जाते हैं, प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा है, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं, पर अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को क्या करना? रखे रहना। मेरी तरफ देखिए। कुछ लोग पूछेगा फायदा क्या है? विशाल पूछेगा क्या फायदा पास्टर साहब? उसकी आज्ञाओं को रखने से, उसके वायदों को रखने से, उसकी बातों को रखने से फायदा क्या है? दूसरे वचन में फायदा लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से, कैसा करने से? आज्ञाओं को अपने हृदय में रखने से, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। आय भले ना बढ़े, हैं? आय बढ़ाना है कि आयु बढ़ाना है? हैं? अरे दोनों मांगो ना यार, हैं? नीति वचन में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ऐसा करने से जब मैं परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा, मानूंगा, उसके मार्गों पर चलूंगा, आशीष लिखा है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। नॉट कुशल से, अधिक कुशल से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक आशीष मिलेगी, 8वां पद भी पढ़ दीजिएगा। ऐसा करने से यहां पर भी शुरू है, ऐसा करने से, उस वचन को रखने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। शाबाश। तेरी हड्डियां कैसी रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। तेरा शरीर कैसा रहेगा? भला और क्या है? चंगा रहेगा। करना क्या है मुझको? उसकी आज्ञाओं को मानना है। और चॉइस दे रहा है, तेरे सामने मैंने आशीष और श्राप दोनों रखा है। जवान लोगों, आपके सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है। यदि आप अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, यदि अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने लिए चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ करे, प्रभु यहां तन के लिए भी कर रहा है, मन के लिए भी कर रहा है, धन के लिए भी कर रहा है। तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां क्या है? हष्ट पुष्ट रहेंगी मेरे प्यारो। आमेन, आमेन। आखिरी और एक आयत को पढ़ेंगे, भजन 112, आखिरी आयत है।
आमेन मत बोलना। पढ़िए 112 का 1 पढ़िएगा। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। नॉट प्रसन्न बट अति प्रसन्न रहता है। वो अति प्रसन्न रहता है और उसकी आज्ञाओं को क्या करता है, मानता है। अब ये करने से मुझे जीवन में क्या मिलेगा? तीसरा पद पढ़िए। उसका वंश, तीसरा किसके घर में? अरे वो कौन है? वो जो आज्ञा मानता है। दैट्स राइट, जो आज्ञा मानता है, जो उसकी बातों को मानता है, उसके घर में धन और संपत्ति रहते। व्हाट अ ब्लेसिंग। यही तो मुझे चाहिए प्रभु, यही तो मैं चाहता हूं मेरे घर में भी हो। प्रभु कह रहा है मैं दूंगा ना, धन और संपत्ति मैं तुझको दूंगा, पर इसकी कंडीशन क्या है कि मैं उसकी आज्ञाओं को क्या करूंगा, मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन और संपत्ति उसके क्या है, घर में रहेगी। एक और आशीष 111 का 10 वचन को पढ़िएगा। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी बुद्धि कैसी होती है? अपने पड़ोसी को देख करके पूछे तेरी बुद्धि अच्छी है? पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो तुम्हारी बुद्धि अच्छी है? अगर पति पत्नी बैठे हैं तो पूछो ना, पति से पूछो, पत्नी से पूछो तुम्हारी बुद्धि अच्छी है? ए जी आपकी बुद्धि अच्छी है? हरी बोल रहा है मेरी वाली तो उधर बैठी, कहां पूछूं मैं? हेलो जॉर्ज ब्रदर, पूछिए स्मिता सिस्टर की बुद्धि अच्छी है? क्या बोली? बताऊं क्या बोले? हेलो, अच्छा मेरी तरफ देख, किसकी बुद्धि अच्छी होती है? पढ़िए। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज अपने बुद्धि को हम अच्छा करके जाने पाए, बोलने पाए प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मुझे अच्छी बुद्धि दे प्रभु। वे लोग बुद्धिमान होते हैं, वे लोग बुद्धिमान होते हैं जो यहोवा का आदर करते हैं, जो यहोवा का आदर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम किसी बातों के लिए हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होती, हमारी हरकतें अच्छी नहीं होती, हमारे बातें अच्छी नहीं होती। होने दीजिए मेरे प्यारों, इस नए साल में हम कहने पाए प्रभु मेरी बुद्धि भी अच्छी होनी है, और प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। मेरे जीवन में आयु को तू बढ़ाएगा, धन संपत्ति को तू बढ़ाएगा, मेरे जीवन में तू आदर देगा। बोल रहा है प्रभु मेरे जीवन में तू सफलता भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है तेरे सामने, सुनो मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है। आज मेरी प्रार्थना है कि हर एक विश्वासी बोलने पाए प्रभु मेरे जीवन में आशीष आशीष और आशीष होने पाए। आमीन। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आइए सुने गए वचनों के लिए, आज की आराधना की एक एक बातों के लिए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले होने पाए। आइए अपने मुख को खोलकर हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, प्रभु जी तेरी स्तुति हो। प्रभु जी आपकी आवाज आनी चाहिए। यस लॉर्ड। प्रभु जी, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी, प्रभु मैं तेरा आदर करने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी, यस लॉर्ड। प्रभु जी हमें सब अपने हाथ को नीचे रखें, हर एक की आंखें बंद रहने पाए। कौन भाई कौन बहन आज अपने जीवन में एक फैसला लेने के लिए तैयार है?
यस पास्टर साहब, मैं अपने जीवन में कई बार गलत रास्तों में जाकर गलत फैसलों को लेकर मैं अपने जीवन में आशीष के बजाय श्राप को लेकर के आया, पर मेरी प्रार्थना है इस साल मेरे जीवन में आशीष आने पाए। पास्टर साहब, मैं प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए मैं तैयार हूं, उसकी आज्ञाओं को मैं मानने के लिए तैयार हूं। प्यारी कलीसिया, प्रभु ने आपको ये पूरा साल भलाई से भर करके प्रभु ने आपको दिया है। आज कौन एक फैसला लेने के लिए तैयार है? बीते दिनों में मैंने बहुत कुछ खोया है, और इस 2025 में मैं प्रभु की आज्ञा को मानकर, उसकी बात को सुनकर अपने जीवन में सफलता, अपने जीवन में आदर, अपने जीवन में धन और संपत्ति और अपने जीवन में आशीष को पाना चाहता हूं। यदि आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अपने हाथ को उठा करके दिखाएं। थैंक यू लॉर्ड। मैं किसी को आज आगे नहीं बुलाऊंगा। आप जो भी फैसला ले रहे हो, आपको मालूम है आपने जो कुछ भी खोया है आपके गलत चुनाव के कारण है। इस साल आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। होने दीजिए मेरे प्यारों, जब प्रभु ने आपको एक सही मार्ग में, एक सही निर्णय लेने में प्रभु ने आपकी जब सहायता करी है, आज होने पाए कि प्रभु मैं इस साल विश्वास योग्यता के साथ चलूंगा। प्रभु पिछले दिनों में प्रभु जी गुस्से के कारण, भटकने के कारण प्रभु जी मैंने अपने घर वालों को, परिवार वालों को, अपने पत्नी को, बच्चों को, पतियों को, प्रभु पड़ोसियों को कई बार प्रभु जी जो नहीं बोलना चाहिए मैंने बोला है प्रभु। पर प्रभु मेरी बुद्धि को आप अच्छा बनाइए प्यारे प्रभु जी। जब मैं उपवास करूं प्रभु, मुझे और नम्र और दीन बनाइए प्रभु जी। प्रभु जी अपने आशीष के लिए प्रभु जी, अपनी गवाही के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु जी। मेरा परिवार ईमानदारी के साथ चलने वाला परिवार होने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, प्रभु ने आपके हाथों को देखा है। मैं कई जवान बच्चों को भी देख रहा हूं, आज के बाद एक फैसला जो ले रहे हो। अगर कोई जवान गलत आदतों में है, गलत रास्तों में है, गलत संगति में है, प्रभु आज आपसे कहता है लौट करके आ, ईमानदारी की और आज्ञाओं के मार्ग में तू चल। आप में से जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करने पाए, अगुवाई करने पाए। मैं विनती करूंगा मगर उस सामने आकर हम सबों के लिए प्रार्थना करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी कि फिर से प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु जी। प्रभु तू चाहता है प्रभु कि हम और भी अपने जीवन में प्रभु आशीषों को प्राप्त कर सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता और मदद कर। तेरे आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रभु कि हम तेरे वचनों पर बने रह सके प्रभु, हम तेरा आदर कर सके परमेश्वर। हमारी परिस्थितियां प्रभु कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हर हाल में, हर परिस्थितियों में प्रभु हम तेरा आदर कर सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह तू हम सबको दे प्रभु जी। प्रभु आज के वचनों के लिए फिर से एक बार हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तूने प्रभु उस चॉइस को प्रभु हमें दिया है परमेश्वर कि आशीष या श्राप को हम चुन सके प्रभु जी। आशीष के प्रभु जी कई तरीके तूने हमें दिए हैं परमेश्वर कि हम उन्हें चुन सके और हमारे जीवन में उन्हें हम
प्राप्त कर सके परमेश्वर। प्रभु तू हमारी सहायता कर परमेश्वर कि इस वर्ष में प्रभु, इस नए वर्ष में परमेश्वर, जो एक नया वर्ष प्रभु जो तूने अनुग्रह करके प्रभु मानो तूने मुकुट कर दिया है और उसके मार्ग में प्रभु जी फैक्ट्स इन दैट प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु ये वर्ष प्रभु हम भी प्रभु तेरे वचनों को मान सके, तेरे उपस्थिति में हम बने रह सके, हम तेरा आदर कर सके परमेश्वर प्रभु। होने दे प्रभु हमारे विश्वास को प्रभु और बढ़ाइए, उसे नया बनाइए परमेश्वर प्रभु। प्रभु जी और भी हम अपना प्रार्थना आराधना प्रभु समय पर हर कार्य प्रभु तुझे आदर और महिमा देते हुए हर एक कार्य को करने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। आज जितनों ने तेरे इन वचनों को सुना है प्रभु, हर एक को तू आशीष दे प्रभु, हर एक की तू ऐसी सहायता कर प्रभु कि तेरे प्रभु उन मार्गों पर हम चल सके प्रभु, उन बातों पर हम बने रह सके परमेश्वर। हर एक को तू आशीष दे प्रभु जी। उन निर्बल प्रभु लोगों के लिए भी जो बीमार है, परेशान है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तू दया कर परमेश्वर, उनके बीमारियों से, उनके परेशानियों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जिनकी जैसी आवश्यकता है प्रभु उनके सारे जरूरतों को आप पूरा करिए परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु हर बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आए हुए तमाम प्रिय लोगों के साथ, जो उस समय ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े उन सबों के ऊपर भी, और जिन्होंने आज एक हाथ उठाकर एक फैसला लिया, एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, उन सभी भाइयों और बहनों और जवानों के ऊपर अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोले पाएं, आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेहरबानी से बैठ जाएं।